अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुश आमदेद। मैं हूँ सहर फातिमा और मैं हूँ ज़ैनब रॉय। हेडलाइंस आपने जानी, न्यूज़ बुलेटिन में आगे देखिए। हमला नाकाम, आवाम के लिए रिलीफ, बड़े ऑपरेशन की तैयारी, नून लीग का बयानिया क्या, और क्रिकेट पर सितार वीज़ों के लिए बेकरार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। पंजाब पुलिस ने ईसा खेल पेट्रोलिंग चेक पोस्ट कुंडल पर हमला नाकाम बना दिया। हमले में एक एहलकार शहीद और दो दहशतगर्द मारे गए हैं। आईजी पंजाब के मुताबिक 10 से 12 दहशतगर्दों ने कुंडल पेट्रोलिंग पोस्ट पर हमला किया था। चेक पोस्ट की छत पर मौजूद एहलकार की जवाबी फायरिंग से 2 दहशतगर्द हलाक हो गए। SMD लाइट्स के साथ CTD की टीमें पहुंच गई हैं। दहशतगर्दों का पीछा किया जा रहा है। खबर है ये कि पंजाब पुलिस ने ईसा खेल पेट्रोलिंग चेक पोस्ट कुंडल पर हमला नाकाम बना दिया। हमले में एक एहलकार शहीद और 2 दहशतगर्द मारे गए हैं। जवाबी भी तक इत्तलात आई हैं, हमारे तमाम जवान महफूज हैं, लेकिन हमने हमला न सिर्फ पसपा किया है बल्कि अभी जो इत्तलात आ रही हैं उसमें से कम 2 दहशतगर्दों के शदीद जख्मी होने की इत्तला है। हमला हुआ तो हमारी छतों के ऊपर हमारी लाइट मशीन गन्स होती हैं, हमारे हैवी वेपन्स होते हैं। पुलिस अलर्ट थी रात के 12 बजे भी, और जितने बजे भी हमला ये हुआ काफ़ी देर को फायरिंग हुई। वो बिल्डिंग में दाखिल होने की उन्होंने कोशिश की। ये आपको अर्ज कर रहा हूँ बिल्कुल बॉर्डर के करीब है, वहाँ उनकी तश्कील होती है जहाँ से हमलावर होते हैं। लेकिन ये कि हम इंशाअल्लाह ताला सर्च ऑपरेशन लाइट के साथ शुरू कर चुके हैं। हमारी जो है नाइट विजन डिवाइसेस के साथ शुरू कर चुके हैं। हमें खून मिला है उस रूट के ऊपर, जिससे पता चल रहा है कि वो अपने बंदों को ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो ही हमला आती है 2 मुख्तलिफ डायरेक्शन में हमें ब्लड मिला है दहशतगर्दों के, जहाँ से भागने की हमें पता चल रहा है। हमारी तमाम फोर्स वहाँ पे एलीट फोर्स वगैरह पहुँच चुकी है। वी वर अलर्ट। हम इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान को, पंजाब को और बाकी तमाम लोगों को महफूज रखने के लिए अपनी कोशिशों के लिए मुकम्मल तौर पर अवेलेबल और अलर्ट है। कराची में जराइम पेशा अफराद सरगर्म हैं, पुलिस भी मुतहरिक हो गई। जबकि गुलशन इकबाल ब्लॉक 10 में पुलिस मुकाबला 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए हैं। बफर जोन में भी शहरी ने फायरिंग करके 3 डाकुओं को जख्मी कर दिया और पुलिस ने मुल्जिमान को हिरासत में लेकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। इसी तरह से औरंगी टाउन में भी पुलिस मुकाबले में शान नामी मुल्जिम पकड़ा गया। कायदाबाद पुलिस ने भी फायरिंग तबादले के बाद 3 डाकुओं को धर लिया। जेल चौरंगी के करीब भी पुलिस और मुल्जिमान में फायरिंग का तबादला हुआ। 1 डाकू हलाक जबकि राहगीर जख्मी हो गया। सोहराब गोट में भी मुकाबला हुआ है, जहां पर 2 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए। तो उधर गुलशन मामार में भी फायरिंग से शहरी अब्दुर्रहमान जख्मी हो गया। नेपा चौरंगी पर भी डाकुओं ने मज़ाहमत पर फायरिंग करके इलियास नामी शहरी को जख्मी कर दिया। कराची के इलाके सईदाबाद से 2 साला बच्चा अगवा हो गया। SSP के माड़ी ने बताया 10 साला बच्चा 2 साल के बच्चे समीर को गोद में लेकर जा रहा था। बच्चा अपने भाई के साथ जा रहा था। मोटरसाइकिल पर मर्द और खातून आए और बच्चा छीना। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक शाम 7 बजे के करीब वाक़या पेश आया। वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जाए वक़्वा से शवाहिद भी इकट्ठे किए जा रहे हैं। और अब आपको बताएंगे कि महंगाई से सताए आवाम के लिए बड़ा रिलीफ है। निगरान हुकूमत ने पेट्रोली मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी है। फी लीटर पेट्रोल 8 रुपये सस्ता कर दिया गया है। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 323 रुपये 38 पैसे होगी, जबकि डीजल की कीमत भी 11 रुपये की कमी का वाज़े है और फी लीटर डीजल 318 रुपये 18 पैसे का इजाफा हो गया। जबकि आपको बताएं कि कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है और नई कीमतों का इतलाक गुज़िश्ता शब 12 बजे से हो गया। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने रवां माली साल की पहली सहमाही में हदफ से 63 अरब रुपए ज़्यादा महसूलात जमा कर लिए। एलामिया के मुताबिक पहली सहमाही के हदफ 1978 अरब रुपए के मुकाबले में 2041 अरब रुपए जमा किए गए हैं। FBR ने सितंबर में महसूलात के हदफ को पूरा करने के लिए गैर मामूली कोशिशें की। सितंबर 2023 के दौरान 794 अरब रुपए के हदफ के मुकाबले में 834 अरब रुपए इकट्ठे किए गए। 37
35 अरब रुपए के रिफंड्स भी जारी किए गए। दरामदात में शदीद कमी की वजह से सिर्फ 254 अरब रुपए की दरामदी टैक्स जमा किए जा सके। दूसरी जानब FBR ने गोशवारे जमा कराने की तारीख में 1 माह की तोसी कर दी है। टैक्स गुजार इनकम टैक्स गोशवारे 31 अक्टूबर 2023 तक जमा करा सकते हैं। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों का मजहब और नज़रिए से कोई भी ताल्लुक नहीं है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कोयटा का दौरा किया और उन्हें मस्तूंग और योप में हालिया दहशतगर्द हमलों पर ब्रीफिंग भी दी गई। निगरान वफाकी वज़ीर दाखिला, निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान और अहम सूबाई वज़रा समेत आला सिविल और अस्करी हुकाम ने भी ब्रीफिंग में शिरकत की। बदी ताकतें पाक फौज के निशाने पर आ गई। आर्मी चीफ ने बड़े ऑपरेशन की हिदायत कर दी। मस्तूंग में दहशतगर्दों की कार्रवाई का फौरी जवाब देने का फैसला। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर कोयटा पहुंच गए, हमलों पर ब्रीफिंग ली। ISPR के मुताबिक सिपा सालार ने कहा, दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों का मजहब और नजरिए से कोई ताल्लुक नहीं है। पिशावर, मस्तूंग, हंग और जोब के शोहदा के लिए फातह खानी भी की। शोहदा को खराज अकीदत पेश किया। कहा कि 12 रबीउल अव्वल को दहशत गर्दी के वाकयात ख्वारिज के मजमूम अजाइम जाहिर करते हैं। दहशत गर्दी को बैरूनी रियासती सरपरस्तों की पुष्ट पनाही भी हासिल है। बदी की ताकतें रियासत और सिक्योरिटी फोर्सेस के भरपूर ताकत का सामना करती रहेंगी। रियासत और सिक्योरिटी फोर्सेस को मजबूत कौम की हिमायत हासिल है। आर्मी चीफ ने CMH कोयटा का भी दौरा किया और मस्तूंग वाक़े के जख्मियों और अहले खाना से मुलाकात की। यहाँ देंगे आपको अफसोसनाक खबर। बलूचिस्तान के जिला मस्तूंग में खुदकुश हमले में शहीद होने वाले अफराद की तादाद 60 हो गई। तमाम शोहदा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। एक एक घर से 4-4 जनाजे उठने से इलाके में कोहराम मच गया। हर आंख अश्कबार है। खुदकुश धमाके की तहकीकात भी जारी हैं। हमलावर की शनाख्त के लिए काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने नादरा से रब्ता कर लिया है। धमाके के मुकाम की जियो फेंसिंग भी कराई जाएगी। धमाके में 66 अफराद जख्मी भी हुए हैं। 25 की हालत तशवीशनाक है। मस्तूंग में खुदकुश हमले में शोहदा की तादाद 60 हो गई। एक एक घर से 4-4 जनाजे उठने पर इलाके में कोहराम मच गया। धमाके के बाद हर घर में सोग का आलम था। लवाहिकीन गम से निडाल हैं। खुदकुश हमले में किसी का लखते जिगर गया तो कोई बाप की शफकत से महरूम हो गया। धमाके में शहीद होने वाले तमाम अफराद की नमाज जनाजा अदा और तदफीन भी कर दी गई है। खुदकुश हमले की तहकीकात में तेजी आ गई। हमलावर की शनाख्त के लिए CTD ने नादरा से राबता कर लिया। तर्जुमान CTD के मुताबिक हमलावर के आज़ा DNA के लिए भिजवाए जा रहे हैं। धमाके के मुकाम की जियो फेंसिंग भी कराई जाएगी। धमाके में 66 अफराद जख्मी हुए थे। 25 जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। बलूचिस्तान हुकूमत की जानिब से सूबे में सानहे पर 3 दिन का सोग मनाया जा रहा है। आगे बढ़े आपको बताएं, हंगू थाने की मस्जिद में खुदकश धमाके की CCTV सामने आ गई है। फुटेज में खुदकश हमलावरों को मोटरसाइकिल पर थाने की तरफ जाते हुए देखा जा सकता है। गुज़िश्ता रोज खुदकश धमाके और फायरिंग के नतीजे में 4 अफराद जाँ बहक और 12 जख्मी हो गए थे, जबकि हमले का मुकदमा थाना CTD कोहाट में दर्ज कर लिया गया। FIR में इंसदाद दहशतगर्दी समेत मुख्तलिफ दफात शामिल की गई हैं। योब के इलाके संबाजा और पारा चनार में दहशतगर्दों के साथ होने वाले 2 मुकाबलों के दौरान शोहदा को आबाई इलाकों में मुकम्मल फौजी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। ISPR के मुताबिक शहीद होने वाले 36 साला हवालदार अब्दुल सत्तार का ताल्लुक डेरा गाजी खान, 30 साला लांस नायक मोहम्मद अदनान का ताल्लुक ज़िला टांग से था। 28 साला लांस नायक आजम खान का लकी मरवत, जबकि 29 साला सिपाही नदीम खान का ताल्लुक कोहाट से था। लांस नायक गैरत गुल की मैयत कुर्रम एजेंसी रवाना की गई। शोहदा को अपने आबाई इलाकों में मुकम्मल फौजी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का इस्टेब्लिशमेंट से टकराव की पॉलिसी से गुरेज करने का फैसला। लंदन इजलास की रोशनी में लाहौर में मुशावरती इजलास तलब किया गया, जहां पर शहबाज शरीफ कहते हैं मईशत की बहाली, कौमी इत्तेहाद और दहशतगर्दी का खात्मा अवलीन एजेंडा है। मुआशी अंधेरे मिटाना, आवाम को रिलीफ दिलाना, यही नवाज शरीफ का एजेंडा होगा। मीटिंग्स में इत्तेफाक किया गया है कि पार्टी इंतकामी सियासत से गुरेज करके मुआशी एजेंडे पर फोकस किया जाए, जबकि उन इजलासों में मौजूदा सूरत हाल को इंतकामी सियासत का नतीजा करार देते हुए मुस्तकबिल में मफाहमत बढ़ाने का भी फैसला किया गया। आगे बढ़ेंगे, यहाँ आपको बताएंगे मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास मुनक़िद किया गया। नवाज शरीफ की 21 अक्टूबर को आमद पर इस्तकबाल के लिए तैयारियों का जायजा लिया गया।
शहबाज शरीफ का कहना था कि नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए कमर कस ली है। मुआशी अंधेरे मिटाना, आवाम को रिलीफ दिलाना, यही नवाज शरीफ का एजेंडा है। मईशत की बहाली, कौमी इत्तेहाद और दहशतगर्दी का खात्मा अव्वलीन एजेंडा है। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत भी ओहदेदारान का इजलास हुआ। मरियम नवाज बोली, कौम की उम्मीद, तरक्की की ताबीर नवाज शरीफ हैं। नवाज शरीफ कौम को मुत्तहिद करेंगे, चौथी बार वज़ीर आज़म बनकर मुल्क की तकदीर बदल देंगे। वतन वापसी पर नवाज शरीफ की गिरफ्तारी पर नून लीग से कोई बात नहीं हुई है। PDM सरबराह मौलाना फजलुर रहमान बोले कि नवाज शरीफ के एहतसाब के बयान पर कुछ नहीं कहूँगा, अगर मशवरा मांगेंगे तो बताऊँगा। चेयरमैन PTI का अब कोई मुस्तकबिल नहीं है, PTI को मुल्की सियासत में नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल में तो उनका अपना मुल्क है, इसलिए आएंगे। यहाँ उनको सियासत करने का भी हक है, अपने मुल्क में आने का भी हक है। और जाहिर है कि फैसला उनके हाथ में है, उन्होंने अब ऐलान किया हुआ है, तो उसमें रद्द बदल का भी इख्तियार उनको है। देखिए, इस हवाले से तो अभी दूसरी जमातों से या कम अज़ कम हमसे उस हवाले से कोई राब्ता नहीं है, लेकिन फिर भी हम उनके आने पर उनको खुशामदीद कहेंगे। और बाकी रहा उनके जो कानूनी मामलात हैं, जो अदालत से मुताल्लिक़ा हैं, जाहिर है कि उन्होंने इस हवाले से ज़रूर होमवर्क किया होगा, एक इत्मीनान लेकर ही वापस आ रहे होंगे, मेरा अंदाज़ा ये। जब मुझसे मशवरा करेंगे तो मैं उनको राय दूँगा। PTI को उसके नज़रियात, उसके एजेंडे और उसकी कारकर्दगी के हवाले से देखना है। इस जमात को मुल्क की सियासत में होने नहीं। और अब आपको बताएं, पंजाब में गुर्दों के गैर कानूनी ट्रांसप्लांट में मुलविस मुलजिम फवाद मुमताज़ खान पुलिस की हिरासत से फरार हो गया है। इस हवाले से आपको आगाह करे हैं, लाहौर पुलिस मुलजिम फवाद मुमताज़ खान को अटक जेल से चंद रोज़ कबल लाहौर लाई थी और उसे जाय वक़ुआ की निशानदही के लिए ले जा रही थी। रास्ते में 2 मुसल्लह अफराद मुलजिम सर्जन को छुड़वा कर फरार हो गए। वाक़े का मुकदमा सब इंस्पेक्टर की मुद्दत में थाना कहना में दर्ज कर लिया गया। सर्जन फवाद मुमताज़ ने मरहूम अदाकार उमर शरीफ की बेटी का किडनी ट्रांसप्लांट भी किया था। डकैतों ने मेडिकल स्टोर्स को निशाने पर रख लिया। मंचनाबाद में 5 मिनट के अंदर 5 मेडिकल स्टोर्स लूट गए। शहर के पोश इलाकों में चीफ मेडिकल स्टोर, अली अकबर मेडिकल स्टोर, तालिब मेडिकल स्टोर, P3M+ फार्मेसी, सिटी मेडिकल स्टोर पर वारदातें हुई। मेडिकल स्टोर से लाखों रुपए की नकदी लूट ली गई। डकैती की वारदातों की CCTV फुटेज बोल न्यूज़ ने हासिल कर ली। डाकू जाते हुए कैमरों की LCD भी तोड़ गए। डाकुओं ने फिश पॉइंट को भी ना छोड़ा, शहरी की मोटरसाइकिल ले उड़े। खबर देंगे आपको रानीपुर से, जहां पर तशद्दुद से कमसिन मुलाजमा के कत्ल में पुलिस अब तक डिजिटल फॉरेंसिक शवाहिद हासिल न कर सकी। पुलिस ज़राए का कहना है, पीर असद शाह की हवेली से तहवील में लिए गए डिजिटल वीडियो रिकॉर्ड की फॉरेंसिक रिपोर्ट मौसूल हो गई है, ताहम शवाहिद मिल ना सके हैं और पुलिस ने खदशा जाहिर किया है कि DVR तहवील में लेने से कबल ही तमाम डाटा डिलीट किया जा चुका था। DVR से डिलीट डाटा की रिकवरी नहीं हो सकी। लालच गले पड़ गए। कश्मोर कच्चे के इलाके में डाकुओं ने मजीद 3 अफराद को अगवा कर लिया। तीनों मुगवी 12 रोज कबल कश्मोर से सस्ती कार खरीदने आए थे। तीनों मुगवियों का ताल्लुक बहावलपुर से है। डाकुओं ने तीनों मुगवियों की बाजियाबी के लिए वर्सा से 60 लाख रुपए तावान तलब कर लिया। SSP रुहेल अहमद खोसा का कहना है कि ये अगवा की वारदात नहीं, हनी ट्रैप है। आज से पहले ये मामला रिपोर्ट भी नहीं हुआ था, फिर भी हम कोशिश हैं कि इनको जल्द से जल्द बाजियाब करवा लेंगे। खबर शामिल करेंगे, FIA ने साइफर केस में चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी को कसूरवार करार दिया है। चालान ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के खुसूसी अदालत में जमा करवा दिया गया है। ज़राए के मुताबिक असद उमर FIA की मुलज़िमान की लिस्ट में शामिल नहीं है। FIA ने अदालत से चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी को सज़ा देने की इस्तदा भी की है, जबकि चालान में कहा गया है कि चेयरमैन PTI ने साइफर अपने पास रखा और स्टेट सीक्रेट का गलत इस्तेमाल किया। साइफर की कॉपी वापस नहीं की गई। शाह महमूद कुरैशी ने भी 27 मार्च की तकरीर की, फिर चेयरमैन PTI की मुआवनत की। ज़राए के मुताबिक असद उमर FIA की मुलज़िमान की लिस्ट में शामिल नहीं, ताहम साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान और सेक्रेटरी खारजा असद मजीद समेत 28 अफराद को गवाह बनाया गया है। आज़म खान का बयान चालान के साथ मुंसलिक भी किया गया है। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में लाहौर हाई कोर्ट 4 अक्टूबर को चेयरमैन PTI की दरख्वास्त पर समाअत करेगी।
बिजली चोरों और नादहंदगान के खिलाफ मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ की गई हैं। हैदराबाद, शिकारपुर, चूनिया, हारूनाबाद, लाहौर, मुल्तान, सोबतपुर समेत सिंध और पंजाब के छोटे और बड़े शहरों में नाजायज़ बिजली कनेक्शंस इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। बड़ी तादाद में गैर कानूनी कनेक्शंस काटे गए और कसूरवारों को पकड़ा गया है। बिजली चोरों और नादहिंदगान की शामत, मुल्क भर में कार्रवाइयां जारी। हैदराबाद में 2 अरब 43 करोड़ 89 लाख रुपए के वाजिबात वसूल किए गए। बिजली चोरों के खिलाफ 1015 मुकदमात, नादहिंदगान सार्फिन के ट्रांसफार्मर्स की बिजली काट दी गई। 217 नादहिंदा इलाकों से ट्रांसफार्मर्स को मुकम्मल तौर पर उतार लिया गया। शिकारपुर में 42 डिफॉल्ट बिजली के ट्रांसफार्मर और 15,000 गैर कानूनी कुंडा कनेक्शंस काटे गए। 15,000 गैर कानूनी कनेक्शंस काट कर तारे भी जब्त कर ली गई। जूनिया में सब डिवीजन कंगनपुर में नामजद बिजली चोरों ने लेस्को टीम को यरगमाल बना लिया। गालिम गलोच और संगीन नताइज की धमकियां दी। फुटेज बोल न्यूज ने हासिल कर ली। सोबतपुर में 12.5 लाख से जायद जुर्माने, बकाया जात की मद में 3 लाख रुपए समेत बिजली चोरी में मुलव्विस 18 अफराद पर मुकदमात दर्ज। 1 दर्जन से जायद ट्रांसफार्मर सील किए गए। मुल्क भर में करेंसी स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। पेशावर में 6 हफ्तों के दरमियान 101 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए, जिनसे 17 करोड़ रुपए से जायद की करेंसी बरामद की गई है। 85 मुकदमात दर्ज करके 101 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया। कार्रवाइयां पेशावर, एबटाबाद, नौशहरा, कोहाट, खैबर के मुख्तलिफ इलाकों और तुर्खम बॉर्डर पर की गई हैं। मजमूई तौर पर 17 करोड़ रुपए से जायद मालियत की मुल्की और गैर मुल्की करेंसी बरामद की गई। खबर शामिल करेंगे कुछ मौसम की सूरत हाल के हवाले से। तो मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम आज खुश्क और गर्म रहेगा, जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान कराची, कोयटा, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और गर्म रहने की पेशगोई कर दी गई है। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश की नवीद सुनाई गई है। खबर शामिल करेंगे खेल के मैदान से। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम भारतीय शहर हैदराबाद दक्कन में आज प्रैक्टिस सेशन करेगी। ग्रीन शर्ट्स मुकामी वक्त के मुताबिक दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक ट्रेनिंग करेंगे, जबकि स्क्वाड में शामिल तमाम खिलाड़ी तरबियती मश्क में हिस्सा लेंगे। नेट पर बॉलर्स की कारकर्दगी पर भी खास तवज्जो दी जाएगी। मेगा इवेंट के लिए पाकिस्तान टीम की तैयारियां। पहले वार्म अप मैच में न्यूजीलैंड के हाथों शिकस्त, बॉलर्स बड़े हदफ के दिफा में नाकाम रहे। टीम मैनेजमेंट के लिए खतरे का सायरन बज गया। वर्ल्ड कप में एक से बढ़कर एक हैवीवेट टीम मौजूद है। मजबूत बैटिंग लाइन से मुकाबले में बॉलर्स एक बार फिर दगा नहीं दे जाएं। थिंक टैंक ने गेंदबाजों की लाइन और लेंथ को प्राइम टारगेट बना लिया। आज होने वाले प्रैक्टिस सेशन में फील्डिंग ड्रिल्स भी की जाएंगी। इसके साथ फिटनेस लेवल पर भी काम होगा। बैटर्स को वीडियो एनालिस्ट की मदद से भी तकनीकी खामियों से आगाह किया जाएगा। स्क्वाड में शामिल तमाम खिलाड़ी तरबियती मश्क में हिस्सा लेंगे। नेट पर बॉलर्स की कारकर्दगी पर खास तवज्जो दी जाएगी। ऑस्ट्रेलिया से दूसरा वार्म अप मैच मंगल को खेला जाएगा। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम अपना पहला मैच 6 अक्टूबर को नीदरलैंड के खिलाफ खेलेगी। रिवायती हरीफ इंडिया से टाकरा 14 अक्टूबर को होगा। भारतीय शहर हैदराबाद दक्कन के मकामी रेस्टोरेंट में पाकिस्तान टीम का डिनर, खिलाड़ियों ने लजीज डिशेस से मुकम्मल इंसाफ किया, जमकर पेट पूजा की। फैंस से मुलाकात होने पर सेल्फी सेशन भी चला। प्लेयर्स ने अपने ऑफ डे को भरपूर अंदाज में एंजॉय किया। और यहाँ आपको बताएं कि पीसीबी ने भारत में होने वाले क्रिकेट वर्ल्ड कप में फैंस और सहाफ़ियों के वीज़ों के मामले पर आईसीसी से राब्ता कर लिया है। ज़राए के मुताबिक पीसीबी ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को ईमेल में पाकिस्तानी फैंस और सहाफ़ियों के वीज़ों के लिए इक़दाम करने पर जोर दिया। पीसीबी ने ईमेल में फैंस और सहाफ़ियों के वीज़ों के मामले में ताख़ीर पर तशवीश का इजहार भी किया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तानी फैंस और सहाफ़ियों का मामला जल्द अज जल्द हल कराने का भी मुतालबा किया है। वर्ल्ड कप का आगाज़ 5 अक्टूबर को होगा। पाकिस्तान को अगले 5 रोज़ में अपना पहला वर्ल्ड कप मैच खेलना है। चेयरमैन पीसीबी ज़का अशरफ का कहना है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की एक कैटेगरी में शामिल खिलाड़ियों को परफॉर्म करना होगा। दूसरी सूरत में एक कैटेगरी का खिलाड़ी बी कैटेगरी में जा सकता है। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन अफरीदी को एक कैटेगरी देने का फैसला बोर्ड की टॉप मैनेजमेंट ने मुशावरत से किया। उनका मजीद कहना था कि चीफ सेलेक्टर के लिए नामवर प्लेयर्स से राब्ते किए। इनकी जानिब से 40 से 50 लाख रुपए मुआवजे तलब किए जाने पर बात तय न हो सकी। जबकि पाकिस्तान और भारत क्रिकेट की 2 बड़ी टीमें हैं और पाक भारत मुकाबले से बड़ा मैच कोई नहीं होता।
आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए इंडिया में मौजूद पाकिस्तान क्रिकेट टीम को आज से टीम डायरेक्टर मिकी आर्थर की खिदमात हासिल हो जाएंगी। इंग्लिश काउंटी डर्बी शायर के हेड कोच मिकी आर्थर इंग्लैंड से भारत के लिए रवाना हो चुके हैं। एशिया कप में उनकी अदम मौजूदगी को शायकीन क्रिकेट समेत साबिक क्रिकेटर्स ने भी शदीद तनकीद का निशाना बनाया था। ज़राए के मुताबिक मिकी आर्थर वर्ल्ड कप के अलावा दौरे ऑस्ट्रेलिया पर भी दस्तयाब होंगे। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 मैचेस की टेस्ट सीरीज दिसंबर के वस्त से 7 जनवरी तक खेली जाएगी। और अब आपको बताएं, पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ ने 40 साल से ज़ायद खिलाड़ियों के ग्लोबल क्रिकेट कप के कल होने वाले फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। इस हवाले से आपको आगाह करते चले कि इवेंट के पहले सेमीफाइनल में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मैच यकतरफा साबित हुआ। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 401 रन का हदफ दिया, जबकि कप्तान अब्दुल रज़ाक और अमजद अली ने 299 रन का ओपनिंग स्टैंड फराहम किया। इसके अलावा अब्दुल रज़ाक ने 195 रन की शानदार इनिंग्स खेली। टारगेट के ताकुब में ऑस्ट्रेलिया की टीम 148 रन पर आउट हो गई, जबकि पाकिस्तान की जानिब से अब्दुल कादिर ने 5 विकेटें हासिल की। तो दूसरे सेमीफाइनल में वेस्ट इंडीज़ ने अमेरिका को 3 विकेटों से शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। स्पेनिश लीग ला लीगा में रियल मैड्रिड की शानदार कारकर्दगी गैरोना क्लब को 0 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दे दी। जीत के साथ मैड्रिड फुटबॉल क्लब पॉइंट्स टेबल पर पहले नंबर पर आ गया। और अब आपको बताएंगे, जर्मन कॉन्सुलेट कराची में जर्मन आर्टिस्ट ओटे ऑल्पर्स की किताब लैंडमार्क्स ऑफ पाकिस्तान की नुमाइश, जबकि जर्मन कौंसल जनरल डॉक्टर ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ दोस्ताना ताल्लुकात पर यकीन रखते हैं। जर्मनी के जानिब से वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान को 2027 तक 20 लाख यूरो की माली इमदाद फराहम की जाएगी। इसके अलावा आज हमारे दरमियान मौजूद नहीं है, लेकिन उनके खदमात याद रखी जाएगी। जर्मन पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर परवेज़ अख्तर का इस मौके पर कहना था कि किताब लैंडमार्क्स ऑफ पाकिस्तान मुल्क के सदियों पुराने सकाफती विरसे का मजमुआ है। पुराने गानों पर सुहाने अदाकारों की एक्टिंग, इमरान अब्बास और अदाकारा रीमा की गाने पर डुएट वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। और अब बुलेटिन के इख्तिताम पर एंटरटेनमेंट की दुनिया से खबर शामिल करेंगे। जासूस खुफिया मिशन पर रवाना चंद एजेंट्स ने ताकतवर आदमी को शिकस्त दे दी है। हॉलीवुड एक्शन फिल्म आर्गेल का ट्रेलर जारी। फिल्म फरवरी 2024 को बड़े पर्दे की ज़ीनत बनेगी। और इसके साथ ही बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।